नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नक्चड़ी बहू मिल जाए किसी सास को तो नानी याद दिला दे, तब तो सोने पे सुहागा हो जाए। एक घर की कहानी साझा कर रही हूँ। रीना रोज काम पर जाती एक विद्यालय में अध्यापिका थी। उसके घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में उसकी ड्यूटी थी और रोज सुबह 7 बजे घर से निकलती और शाम के 6 बजे आती। बेचारी रीना को कोई एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं था। इस पर सासू माँ कांता जी कड़क प्रवृत्ति और तो और आते ही कोल्हू के बैल जैसे काम में जुट जाती और पति बेचारा अपनी माँ के विरुद्ध कुछ न कह पाता था। उसकी चुप्पी की वजह से उसकी माँ कांता जी रीना पर जाती करती थी, खूब रोब जमाती। कभी कभी ननद चुपके चुपके अपनी भाभी की घर के कामों में मदद कर देती थी और देवर अजय भी हाथ बटाता था। एक साल बाद देवर अजय की शादी हुई। देवरानी नकचढ़ी और बेबाक थी। आते ही रंग ढंग दिखाने लगी। घर में एसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है का राग अलापने लगी। घर में क्लेश के डरते देवर अजय ने अपने कमरे में एसी लगवाया और अपनी भाभी के कमरे में भी एसी लगवाया। ये सब देख कांता जी की नाक भो भी चढ़ी थी, गुस्से से लाल पीली हुई। और तो और बड़ी बहू के कमरे में एसी लगा देख अजय पर चिल्लाने लगी। क्या जरूरत थी भाभी के कमरे में भी एसी लगवाने की? आए बाय बकबक शुरू की ही थी कि देवरानी वहां आ गई और ठस से बोली, माँ आपको शर्म नहीं आती? आप बहू की कमाई खा रही हैं, उनके पैसे से घर का खर्च चलता है। जानवर की तरह बर्ताव करती हैं आप भाभी के साथ। 60,000 रुपया उनका बहुत भाता है आपको और उनके लिए सुख आराम रास नहीं आ रहा। ये एसी मेरे पैसे से लगा है, आपको कोई हक नहीं है बोलने का। आपकी ना दमड़ी ना चमड़ी लगी है इसमें। छोटी बहू की बात सुनते ही कांता जी का मुंह लटक गया और रसोई घर में बड़ी बहू रीना ये सारा माजरा सुन रही थी। मन ही मन खुश हो रही थी। अब सास को देवरानी ही सबक सिखाएगी। जो काम वो नहीं कर सकी वो देवरानी ने कर दिखाया। धीरे धीरे कांता जी ने घर के कामों में बोलना छोड़ दिया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।